साल का आखिरी दिन है, तो नए साल में आइए हम ये प्रण लेते हैं कि फॉरगेट अबाउट कॉम्पिटिटर्स, जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स। प्रतिस्पर्धियों को भूल जाएं, केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाएं, क्योंकि अपने प्रतिस्पर्धी और मुश्किलें हमें तभी दिखाई देते हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पे नहीं होता। इसलिए किसी को भी ना देके सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाएं। सफलता निश्चय ही आपके कदम चूमेगी। हैव अ गुड डे। थैंक यू। सवेरे का नमस्कार। आज का शब्द है आइडेंटिकल। इसका हिंदी अर्थ है समान या समरूप। आइए इसे कुछ वाक्यों से समझते हैं। शी वोर दी आइडेंटिकल ड्रेस ऑन बोथ ओकेजन्स। उसने दोनों मौकों पर समान ड्रेस पहनी थी। दूसरा वाक्य, द मेजरमेंट्स ऑफ बोथ रूम्स वर आइडेंटिकल। दोनों कमरों की माप समान थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब वक्त है आज की पहेली का। आज की पहेली है, खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। तो बताइए क्या होगा ये? खुली रात में पैदा होती है और मोती जैसी लगती है, लेकिन मोती भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। इसका जवाब है ओस। थैंक यू। सुप्रभात। मैं उपस्थित हूँ आज यानी 31 दिसंबर के इतिहास के साथ। 1600 में आज ही के दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 31 दिसंबर 1827 में आज ही के दिन ब्रिटेन के आविष्कारक जॉन वॉकर ने माचिस का आविष्कार किया। गुजरा हुआ वर्ष कुछ हमको नए अनुभव देकर गया है और आने वाला वर्ष भी कुछ नए और मंगल अनुभव देकर जाएगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। यूं तो पूरे विश्व में नया साल अलग अलग दिन मनाया जाता है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी नए साल की शुरुआत अलग अलग समय होती है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत मानी जाती है। चूंकि 31 दिसंबर को एक वर्ष का अंत होने के बाद 1 जनवरी से नए अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष की शुरुआत होती है, इसलिए इस दिन को पूरी दुनिया में नया साल शुरू होने के उपलक्ष्य में पर्व की तरह मनाया जाता है। चूंकि साल नया है, इसलिए नई उम्मीदें, नए सपने, नए लक्ष्य, नए आइडियाज के साथ इसका स्वागत किया जाता है। नया साल मनाने के पीछे मान्यता है कि साल का पहला दिन अगर उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाए तो पूरा साल उत्साह और खुशियों के साथ ही बीतेगा। 31 दिसंबर की रात से ही कई स्थानों पर अलग अलग समूहों में इकट्ठा होकर लोग नए साल का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं और रात 12 बजते ही सभी एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं भी देते हैं। नया साल एक नई शुरुआत को दर्शाता है और हमेशा आगे बढ़ने की सीख देता है। पुराने साल में हमने जो भी किया, सीखा, सफल या असफल हुए, उससे सीख लेकर एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार हम पुराने साल के समाप्त होने पर दुखी नहीं होते, बल्कि नए साल का स्वागत बड़े उत्साह और खुशी के साथ करते हैं, उसी तरह जीवन में भी बीते हुए समय को लेकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जो बीत गया उसके बारे में सोचने की अपेक्षा आने वाले अवसरों का स्वागत करें और उनके जरिए अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आज इस साल के आखिरी दिन मिशन अभ्युदय परिवार आप सभी के साथ इस जाते हुए साल को सलाम करते हुए नए साल का स्वागत करता है। धन्यवाद। नमस्कार। अब चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी यानी क्विज की तरफ। आज के क्विज का टॉपिक है हमारा शरीर। बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है। ये हड्डी हमारे शरीर के जांघ के हिस्से में पाई जाती है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली होती है। दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिस। स्टेपिस ये हमारे कान में पाई जाती है और हमारे पूरे शरीर में सबसे छोटी होती है। तीसरा प्रश्न है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसे हम 2 तरह से समझ सकते हैं, एक बाहरी अंग और एक अंदरूनी अंग। बाहरी अंग में हमारी सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा और अंदरूनी अंग में हमारा सबसे बड़ा अंग होता है लीवर।
यानी कि यकृत। चौथा प्रश्न है सबसे व्यस्त अंग। हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। हृदय 24 घंटे काम करता है, इसलिए ये हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग कहलाता है। अब पांचवा प्रश्न, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जिसका नाम न्यूरॉन है। न्यूरॉन का काम है मस्तिष्क से संदेशों का आदान प्रदान करना। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, कल से नए साल यानी 2021 की शुरुआत होने जा रही है, तो चलिए इस प्यारे से बाल गीत के साथ हम नए साल का स्वागत करें। नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो, अनसुलझी जो रही पहेली, अब शायद उसका भी हल हो। नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो, अनसुलझी जो रही पहेली, अब शायद उसका भी हल हो। जो चलता है वक्त देखकर, आगे जाकर वही सफल हो। नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो, अनसुलझी जो रही पहेली, अब शायद उसका भी हल हो। जो चलता है वक्त देखकर, आगे जाकर वही सफल हो। नए वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा पल हो। नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो, अनसुलझी जो रही पहेली, अब शायद उसका भी हल हो। जो चलता है वक्त देखकर, आगे जाकर वही सफल हो। नए वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा पल हो। थैंक यू। नमस्कार। बाल कहानी हम गुस्से में चिल्लाते क्यों हैं। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने सभी शिष्यों से एक सवाल पूछा, बताओ जब दो लोग एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते क्यों हैं। शिष्यों ने कुछ देर सोचा और एक ने उत्तर दिया, हम अपनी शांति खो चुके होते हैं, इसलिए चिल्लाने लगते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं तो फिर धीरे धीरे भी तो बात कर सकते हैं, आखिर वह चिल्लाते क्यों हैं। कुछ और शिष्यों ने भी जवाब दिया, लेकिन संत संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने खुद उत्तर देना शुरू किया। वह बोले, जब दो लोग एक दूसरे से नाराज़ होते हैं तो उनके दिलों में दूरियां बहुत बढ़ जाती हैं। जब दूरियां बढ़ जाएं तो आवाज़ को पहुंचाने के लिए उसका तेज होना ज़रूरी है। दूरियां जितनी ज़्यादा होंगी उतनी तेज चिल्लाना पड़ेगा। दिलों की यह दूरियां ही दो गुस्साए लोगों को चिल्लाने पर मजबूर कर देती हैं। जब दो लोगों में प्रेम होता है तो वह एक दूसरे से बड़े आराम से और धीरे धीरे बात करते हैं। प्रेम दिलों को करीब लाता है और करीब तक आवाज़ पहुंचाने के लिए चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। जब दो लोगों में प्रेम और भी प्रगाढ़ हो जाता है तो वह खुसफुसाकर भी एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा लेते हैं। इसके बाद प्रेम की एक अवस्था यह भी आती है कि खुसफुसाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एक दूसरे की आंख में देखकर ही समझ आता है कि क्या कहा जा रहा है। शिष्यों की तरफ देखते हुए संत बोले, अब जब भी कभी बहस करें तो दिलों की दूरियों को न बढ़ने दें। शांत चित्त और धीमी आवाज़ में बात करें। ध्यान रखें कि कहीं दूरियां इतनी न बढ़ जाएं कि वापस आना ही मुमकिन ना हो। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है न्यूनतम सुधारों की कार्य योजना, वर्ष 2020 का अंतिम संदेश। आज आप सभी इस पल को एंजॉय कर रहे होंगे और आने वाले साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। इन अंतिम क्षणों में कुछ मजेदार चीजें साझा करना चाहूंगा। एक बार एक बड़े विश्व चैंपियन टेनिस खिलाड़ी से टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी इस स्फूर्ति स्टेमिना का राज क्या है। हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि आप क्या खाते हैं जिससे आप जल्दी थकते नहीं। खिलाड़ी ने उत्तर दिया, केला।
लोग तो अंदाजा लगा रहे थे कि कोई विशेष महंगी दुर्लभ चीज बताएंगे, लेकिन ये क्या, केला? शायद यही हमारे विभाग में भी हो रहा है। बहुत से शिक्षक बहुत सरल और साधारण से बदलाव करके थोड़े से ढर्रे में परिवर्तन करके बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। उनके छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि हो रही है, ठहराव बढ़ रहा है, वो ज्यादा सिखा पा रहे हैं। बड़ी सफलता का सीक्रेट हमेशा बहुत छोटा सा होता है, सिस्टम प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। ढर्रा बदलिए, सिस्टम ठीक कीजिए, प्लान बनाइए और उसे लागू करिए, सब संभव है। इस नए साल के लिए कुछ न्यूनतम लक्ष्य हम सभी अपने विद्यालय के लिए तय करें और जितना संभव हो करके दिखाएं। यहाँ पर बहुत से लोग ये भी कहेंगे वो तो इससे ज्यादा करते हैं, पर केवल उनके करने से सूरत नहीं बदलेगी। सब बेहतर करें और अपना आम प्राथमिक विद्यालय खास और बेहतरीन विद्यालय में परिवर्तित कर डालें। अपने विद्यालय की मॉर्निंग असेंबली को रेगुलर, बेहतर और रोचक बनाएं। हर कक्ष में अधिक से अधिक विषय आधारित चार्ट लगाएं। महीने में कम से कम एक बार हर कक्षा में एक कंपटीशन करवाएं। प्रतिदिन अपने विद्यालय के हर कक्ष में कम से कम एक बार अवश्य जाएं और बच्चों से उनका हाल पूछें, उनकी समस्याएं पूछें, उनसे सवाल पूछने को कहें और खुद उनका जवाब देने का प्रयास करें। कम से कम किसी एक PLC यानी प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी ग्रुप से पूरी गंभीरता से जुड़ें, जहां शिक्षक विद्यालयी गतिविधियों के संबंध में शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधियां साझा करते हों। आप सभी को नव वर्ष 2021 की अनेक बधाइयां। सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 4 के गणित विषय के LO कोड M416 अर्थात 416 के बारे में, जिसका विषय है सामान्य गणित एवं डेटा संधारण। आज हम इस लर्निंग आउटकम में कैलेंडर के प्रयोग के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधि हम इसके लिए करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है, शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। आज की गतिविधि के लिए आपको कैलेंडर का प्रयोग करना है। छात्रों के समक्ष कैलेंडर इस प्रकार से रखें कि उनको 12 महीने स्पष्ट एक साथ दिखाई दें। अब छात्रों से प्रश्न करें कि आपका हैप्पी बर्थडे कब होता है, और जब पूरी कक्षा से यह प्रश्न किया जाएगा तो यह अवश्य नोट करें, जिन छात्रों का बर्थडे जिस माह है उनको लेकर एक समूह बना दें और प्रत्येक छोटे समूह में उस माह का कैलेंडर दे दें और उनसे कहें कि आप अपने जन्मदिन की तारीख पर गोला बनाओ। ये देखो कि इस माह में कुल कितने दिन हैं और कौन सा दिन कितनी बार आया है। जब छात्र इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हों तो उनको बोर्ड पर भी लिखते हुए दिखाएं और यह देखें कि किस माह कौन सा दिन कितनी बार आया और कम से कम कितनी बार आ रहा है। इससे आप सप्ताह की संकल्पना को स्पष्ट कर पाएंगे। जब छात्रों से ये सब प्रश्न किए जा रहे हों तो उनको यह चीज़ें स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का प्रयास करें। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए कुछ और प्रश्नों को आप शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों को सिखाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी की बहुत अधिक आवश्यकता है। कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।